हेलो नमस्कार एंड वी आर हेयर टू कंटिन्यू आवर मेमोरी सीरीज। आज हम करेंगे एटीसी बेटा। नाउ एटीसी ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ सेविंग्स हैं जिनमें अगर आप पैसा हर साल डालते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। एंड मुझे अब बारी बारी बताने का जरूरत नहीं है कि अगर हमें 1.5 लाख रुपए के खर्चे का डिडक्शन मिल जाए, सोचो आपने इन्वेस्टमेंट भी करी है और आपको उस इन्वेस्टमेंट का फायदा आपकी इनकम टैक्स में से डिडक्शन देके मिल रहा है, तो 30% आपका उस पर टैक्स बचेगा, विच मीन्स 1,50,000 इज सेव, बट इफेक्टिवली इट कॉस्ट यू 45,000 लेस, यानी आपको 1,05,000 में वो बेनिफिट पड़ा। तो ये कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी सेविंग्स हैं जिनमें आप हर साल 1.5 लाख रुपया डाल के अपना टैक्स बचा सकते हैं? दिस इज व्हाट वी आर हियर टू डू। So welcome to another video from TikTok Tax. I am Arvind Tuli and we are going to try and memorize the list of ATC in about 10 to 15 minutes. तो चलिए, पहली बात, वी से कहानी सुनानी पड़ती है मेमोरी के लिए। मैंने आपको बोला टू ट्राई एंड मेमोराइज एनीथिंग वी नीड टू लर्न विद अ स्टोरी। तो पहली स्टोरी ये है, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हम हैं, हमारे खानदान वाले, हमारी बीवी, बच्चे। आई नो आप लोगों में से कई के अभी नहीं होंगे पर आएंगे। सो अपनी और अपनों की जिंदगी अगर आप सेव कर रहे हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इनकम टैक्स आपको डिडक्शन देता है। यहां पर मैंने सबसे पहले लिख दिया अपनी और अपनों की जिंदगी के लिए, विच मीन्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। और यहां पर अपने जो होते हैं बेटा, दैट इज स्पाउस, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट। यानी मेरा बेटा अगर ऑलरेडी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है और मैं उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लूं तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मेरे पिताजी मेरे लिए लेते हैं तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। रिमेंबर, द पर्सन पेइंग द मनी इज गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। इसके अंदर ऑफ कोर्स देयर आर लिमिट्स। आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं, अगर आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, आपने कैपिटल सम इंश्योर्ड अगर कराया सपोज 10 लाख का, आप कहते हैं कि अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए तो 10 लाख रुपया मेरे खानदान को मिलेगा। दैट इज द मिनिमम गारंटी मनी दैट विल बी गिवन। इसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसीज में बोनसेस भी आते हैं, है ना। सो मैच्योरिटी पे अगर आपने 10 लाख रुपए का कैपिटल सम इंश्योर कराया है तो हो सकता है मैच्योरिटी पे आपको 12-15 लाख रुपए मिले। पर यहां पर वो कहते हैं कि जो मिनिमम गारंटी आपको मिलेगा कैपिटल सम इंश्योर्ड, यानी जो मिनिमम आपको मिलेगा उसका 10% से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो 10 लाख से अगर मैंने इंश्योरेंस कराई तो 1 लाख से ऊपर प्रीमियम होगा तो मुझे 1 लाख से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है तो 20% मिला करती थी, और अगर पॉलिसी 1/4/13 के बाद है और जिसके लिए आपने पॉलिसी ली या तो वो डिसेबल्ड है या कोई एक खतरनाक बीमारी है जो लेट्स से स्पेसिफाइड डिजीज है, कैंसर है, एड्स है, ऐसी कोई स्पेसिफाइड डिजीजेज है, ऐसे बंदे के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो वो 15% तक आपको मिलता है। सो 1/4/12 के बाद नॉर्मल 10% तक मिलेगा प्रीमियम का डिडक्शन। 10% से ज्यादा का है तो उसका नहीं मिलेगा। 1/4/12 से पहले का है तो 20%, और 1/4/13 के बाद का है तो फॉर 80U एंड 80DDB वालों के लिए आपको 15% मिलेगा। चलिए, आज वी आर हेयर टू रिमेंबर द लिस्ट, सो माई एम इज टू पुट द लिस्ट इन योर माइंड। तो पहला क्या हो गया? अपनी और अपनों की जिंदगी। चलिए, जिंदगी इंश्योर होगी, घर बना लेते हैं। अपना घर, अगर आपने रेजिडेंशियल घर बनाया है, अब घर बनाने के दो तरीके, अपना पैसा लगा दिया या लोन लेके आपने लोन रीपे करा। तो अगर आपने अपनी जेब से पैसा लगाया इस साल में, जितना भी पैसा घर में लगाया इस साल में, पर घर आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप पैसा लगाई जा रहे हो और डिडक्शन लेंगे, नहीं। अगर आपका घर कंप्लीट हो गया उसके बाद जो पैसा लगा, तो बंदा कहता है सर उसके बाद कौन सा पैसा लगेगा? रिपेयर का लगेगा। रिपेयर के खर्चे की आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो कंप्लीशन के बाद हो सकता है रजिस्ट्री का स्टैंप ड्यूटी पे करा, उसका आपको मिल जाएगा। या हो सकता है अगर 21-22 में घर कंप्लीट हुआ या 22-23 में हुआ, जिस साल भी घर कंप्लीट हुआ, कुछ जो खर्चा उस साल में हुआ उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर ज्यादातर यहां पर मोस्ट पीपल विल बी टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप बैंक का लोन जब वापस करते ना, जो प्रीमियम प्रिंसिपल अमाउंट गया उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो क्या ये घर सर सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो डिडक्शन मिलेगा, ये घर लेट आउट होगा मिलेगा, ये घर वेकेंट होगा मिल जाएगा?
तीनों केस में मिल जाएगा। द घर हैज टू बी रेजिडेंशियल हाउस, इट शुड बी अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं या आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल रही है। आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी जब तक घर कंप्लीट नहीं हुआ। घर लेट आउट हो सकता है, वेकेंट हो सकता है, सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है। रिपेयर रेनोवेशन आफ्टर द हाउस इज ऑक्युपाइड की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। तो चलो, दो हो गए, अपनी और अपनों की जिंदगी और अपना घर। चलिए आगे चलते हैं। घर में बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी। तो अब आ गई ट्यूशन फीस। अब ये ट्यूशन फीस इमीडिएटली जब सुनते हैं तो बच्चे सोचते हैं सर ये वो ट्यूशन फीस है जो हम अन अकेडमी को दे रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाके दे रहे हैं। नहीं बेटा, दिस इज ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए एजुकेशन, और किन्हीं दो बच्चों के लिए होगी। यानी अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं और सबकी पढ़ाई हो रही है तो दो बच्चों की फीस की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो यू नो फर्स्ट क्वेश्चन है सर कौन से बच्चों की मिलेगी? अरे यार, जिसकी फीस ज्यादा होगी उसकी ले लेंगे ना, है ना। अच्छा, यहां पर जो बच्चे हैं वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट नहीं लिखा। सो चिल्ड्रन कुड बी डिपेंडेंट और नॉट, डजंट मैटर, बट दिस इज ओनली फॉर चिल्ड्रन। आप अपनी एजुकेशन की फीस दे रहे हैं उसके लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ ये जो फुल टाइम एजुकेशन है, दिस शुड बी इन एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल। फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चलेगा। फिर स्कूल जब होता है वहां पर आपको पता है कि एडमिशन फीस होती है, एक एनुअल फीस होती है, फॉर मेंटेनेंस भी होती है, कई बार लेबोरेटरी फीस है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन फीस है, पार्किंग फीस है। उन सब की नहीं दे रहा, सिर्फ आपको ट्यूशन फीस, जो पढ़ाई की मंथली फीस जाती है ना, उसकी डिडक्शन दी जा रही है। सो डेवलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, लाइब्रेरी फीस एक्सेट्रा, ये सारे अलाउड नहीं है। तो अब आते हैं गर्ल चाइल्ड पे। सेव द गर्ल चाइल्ड। गवर्नमेंट हैज कम अप विद सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड स्कीम। इसमें अगर आप किसी गर्ल चाइल्ड को मेंटेन कर रहे हैं और उसके लिए आपने खाते में कुछ इन्वेस्टमेंट करा, दीज आर स्पेसिफिक फंड्स, तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको यहां डिडक्शन मिल जाएगा। इस फंड में जो ब्याज आता है बेटा वो भी एग्जेम्प्ट होता है। सो दिस इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में आपने पैसा डाला। सो अपनी और अपनों की जिंदगी, अपना घर, अपने बच्चे, गर्ल चाइल्ड। अब आते हैं बेटा अपने फंड्स। अपने फंड्स सैलरी के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, फंड्स होते हैं, एक होता है स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए मेंटेन होता है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसे इंप्लॉयर्स जो प्रोविडेंट फंड एक्ट में आते हैं, एंड देन देयर इज एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड देयर इज अ सुपर एनुएशन फंड जब रिटायरमेंट एट द अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एज होगा, वो जो एज होती है ना रिटायरमेंट की, उस पे आपको पैसा मिलेगा, वो फंड होता है सुपर एनुएशन फंड। नाउ इन फंड्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं इन द चैप्टर ऑफ सैलरी। यहां हम बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉय ने अपने स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। सुपर एनुएशन फंड में पैसा एम्प्लॉय ने डाला, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कुछ डाला जा रहा है, तो मैंने बताया था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भरोसा ही नहीं कि पैसा बाद में एम्प्लॉय को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहां पर कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स द मोर इंपॉर्टेंट वन इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके लिए एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके यू कैन डिपॉजिट मनी इन अ पीपीएफ अकाउंट। उस पीपीएफ अकाउंट में एज एन इंडिविजुअल आप अपने नाम, अगेन सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के नाम इन्वेस्ट कर सकते हो। एचयूएफ को भी ये डिडक्शन मिलती है इफ दे इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ एनी फैमिली मेंबर। तो ये हो गए अपने फंड्स। कौन से हो गए? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड एंड एनीवन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ के लिए एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। मैंने इनका नाम दिया है गाजर फंड्स। तो बच्चे पूछते हैं सर गाजर फंड्स क्यों है? तो जब हम छोटे थे ना, तो हमारे को ये फोटो दिखाया जाता था कि घोड़े को अगर दौड़ाना है तो उसके सामने गाजर लटका देते हैं, तो घोड़ा भागता रहता है गाजर के पीछे, उसको गाजर मिलती नहीं है, पर एटलीस्ट वो भागना शुरू कर देता है। तो वहां से आया गाजर फंड्स। नाउ यू नो दीज आर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप बैंक में जाके 5 साल की एफडी करा दें, 5 इयर्स का फिक्स डिपॉजिट करा दें। आप सोचो आप एफडी करा रहे हैं, आपके पास पैसा है, ब्याज भी आएगा, और आपने जितने का एफडी कराया उतने का आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। इससे देखो दो फायदे हो रहे हैं। एक, पूरे इंडिया में जितने लोग रिटर्न्स भरते हैं इंडिविजुअल्स, अगर वो सारे 1.5 लाख की एफडी साल की करा दें
तो बैंक्स के पास कभी पैसे का कमी नहीं होगा। और प्लस आपको क्या फायदा है, एक तो आपको 1.5 लाख के ऊपर 45,000 बच जाएगा टैक्स, दूसरा आपका एफडी हुआ ही है और वो भी वापस आएगा। सो दिस इज व्हाई इट इज अ विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो 5 साल की एफडी बैंक में कराइए या 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराइए, तो दिमाग में डालो 5 साल की एफडी बैंक में, 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में, होगी बात। फिर बेटा एक है नबार्ड के बॉन्ड्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, इनके बॉन्ड्स में अगर आपने पैसा डाला तो एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है। एंड देन फॉर अ सीनियर सिटीजन, बैंक्स में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, उसमें अगर पैसा सीनियर सिटीजन ने डाल दिया तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। तो गाजर फंड 1 कौन से हो गए, 5 साल की एफडी बैंक में, 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में, सीनियर सिटीजन की स्कीम और नबार्ड के बॉन्ड्स। फिर हम आते हैं बेटा गाजर फंड्स 2, एनएससी में, नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, एनएससी में जब हम पैसा डालते हैं तो हमको एटीसी मिल रहा है। एनएससी में जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो मिलता हमें है तब जब एनएससी का मैच्योरिटी आती है। सो अगर एनएससी 5 साल बाद मैच्योर हो रहे हैं तो यू विल गेट द इंटरेस्ट आफ्टर 5 years। पर जिस साल इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, यानी अगर करंट ईयर में मैंने 1 लाख रुपए डाला और उसमें सपोज करो साल के एंड में 10,000 रुपए इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो 1 लाख रुपए का मुझे डिडक्शन एटीसी में मिलेगा। जो 10,000 का इंटरेस्ट एक्रू हुआ दैट विल गो एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड दैट इज डीम्ड टू बी री इन्वेस्टेड, यानी वो इंटरेस्ट दोबारा से एटीसी में इन्वेस्टेड मान लिया जाएगा, तो आपको 1,10,000 का टेक्निकली डिडक्शन मिल जाएगा। अगले साल आपको अगर 11,000 का ब्याज आता है, मतलब ब्याज पे भी ब्याज आ रहा है, तो अगले साल वो 11,000 का ब्याज आपका अदर सोर्सेज का इनकम होएगा एंड दैट विल ऑल्सो डीम टू बी री इन्वेस्टेड, यानी आपको एटीसी का डिडक्शन 11,000 का मिल जाएगा। सो नेशनल सेविंग स्कीम। एंड नाउ लुक एट द मास्टर स्ट्रोक, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कई कंपनीज हैं जो रोड्स बना रही हैं, हाईवेज बना रही हैं, गवर्नमेंट इनको अप्रूव कर देती है, इनको एटीसी का रजिस्ट्रेशन दे देती है, और उसके बाद जब ये पब्लिक इशू निकालते हैं ना शेयर्स और डिबेंचर्स का, तो आपको बोला जाता है इनके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लीजिए और आपको एटीसी का बेनिफिट दे रहे हैं। नाउ दिस विल हेल्प इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज टू रेज मनी, एंड तुम्हारे हाथ में तो 5 उंगलियां घी में ही है, शेयर्स भी मिल गए, डिबेंचर भी आ गए, पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, टैक्स भी बच गया। तो दिस इज अनदर वन। देन ऑफ कोर्स सही है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के अप्रूव यूनिट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एटीसी मिल जाएगा। देन देयर आर पेंशन स्कीम्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एंड म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स की पेंशन स्कीम्स भी आती हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक है विच रीफाइनेंसेस लॉट ऑफ अदर बैंक्स, उनकी पेंशन स्कीम्स आती हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एटीसी मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी थ्रू दिस रूट द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग दैट देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी टू द म्यूचुअल फंड्स, टू द एनएचबी, to the banks. So therefore ATC is not only important कि वो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन दे रहा, but it was also keeping the economy in circulation। और फिर एक एंड में आया था, लेटली आया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और अब स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और वो टायर 2 अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम जो ATCCD वाली स्कीम है, उसमें एक टायर 2 वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट होता है पेंशन स्कीम में। टायर 1 वालों की जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज एलिजिबल फॉर ATCCD, टायर 2 वाली उन्होंने बोला सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अब आपको पेंशन स्कीम है, 3 साल का मिनिमम पीरियड है, आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नो दीज आर द लेटेस्ट वंस। तो फटाफट एक क्या था, अपनी और अपनों की जिंदगी, अपना घर, अपने बच्चे ट्यूशन फीस आ गया, गर्ल चाइल्ड आ गया, सुकन्या समृद्धि गर्ल अकाउंट स्कीम हो गया, फिर आ गया अपने फंड, स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, फिर आ गया आपका गाजर फंड्स 5 साल की एफडी बैंक में, 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में, सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम, नबार्ड फंड्स, नबार्ड बॉन्ड्स खरीदे आपने, फिर गाजर फंड्स 2 आ गया, एनएससी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स आ गया, म्यूचुअल फंड्स आ गया, पेंशन स्कीम ऑफ एनएचबी एंड म्यूचुअल फंड आ गया, और एक टायर 2 अकाउंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू द पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। इसके अलावा कुछ पुरानी LIC पॉलिसीज चल रही हैं, दोज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर, बट अगर पेपर में एक वर्ड यूज करा गया टैक्स सेवर बॉन्ड्स, तो आपको याद होना चाहिए कि ये भी ATC की लिस्ट की बात कर रहा है। यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स है, तो ये सारे पुराने प्लान्स चल रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो आपको डिडक्शन मिल रही है। सो आई होप this video helped you go through the list of ATC ones.
एंड उम्मीद कर रहा हूँ आपसे याद हो गया. इफ यस, प्लीज राइट अ कमेंट एंड प्लीज टेल अस इफ इट हेल्प यू. नमस्कार. Unacademy. Let's crack it.